हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नीट 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स के रिएक्शन देख लिए, खुशी भरे मैसेजेस पढ़ लिए, दुख भरे मैसेजेस पढ़ लिए, एनालिसिस करा दिया। अब एक क्रूशियल बात करते हैं और ये कन्वर्सेशन का पार्ट रहेंगे मैं और उन वो सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि हमारा पेपर तो अब नहीं अच्छा गया, तो अब आगे क्या करें? तो मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगी, अपने आप को टाइम तो दे दो भाई। अभी 1 साल की तुम्हारी मेहनत खत्म हुई है। अभी ठंड रखो। तुम्हें आज ही नहीं आंसर करना है कि तुम्हें क्या करना है। अपने आप को टाइम दो। डिसीजन ले लेते हो तो भी उसके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को टाइम दो। अपने आप को 6 से 7 दिन का ब्रेक दो, जहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम बस चीज़ें सॉर्ट कर रहे हो, जो भी तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, जो मे बी तुम लोग बिठाने की, उनको दबाने की कोशिश कर सकते हो, वो उनको ऊपर आने दो, ताकि उनको रिज़ॉल्व करके आगे तुम जो भी डिसीजन लो, वो तुम ले पाओ। अब जिन बच्चों के का पेपर नहीं अच्छा गया है, बच्चों आई नो तुम लोग अभी कैसा फ़ील कर रहे होगे। मम्मी-पापा से नज़रें नहीं मिला पा रहे होगे, है ना? कि अगर आदत है कि सारी फैमिली हॉल में बैठ के खाना खाती है, तो आज या तो तुम खाना नहीं खाओगे या फिर अपने कमरे में बैठ के खाना खाओगे। मम्मी-पापा कोई चीज़ पूछ लें, तुमसे बात कर रहे हैं, तो आँखों में आँखें डाल के जवाब नहीं दे पा रहे हो। कुछ बच्चों ने अपने मम्मी-पापा को बताया ही नहीं होगा कि उनका पेपर कैसा गया है। ये जानते हुए उनका पेपर नहीं अच्छा गया है। हर यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल एनालिसिस हो रहा है। और मान लो अगर इन केस बता भी दिया है, तो मतलब ये कि मम्मी-पापा गुस्सा हो गए हैं या फिर मम्मी-पापा नाराज़ हो गए हैं। बताने में जिन्होंने नहीं बताया, उनको डर लग रहा है मम्मी-पापा को बता देंगे तो यार उनको हर्ट हो जाएगा। हर्ट आई नो तुम लोग क्यों करना चाहोगे अपने मम्मी-पापा को, तुम नहीं करना चाहते। लेकिन बताना तो पड़ेगा और जल्दी बताना पड़ेगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ, नो मैटर व्हाट। देखो, जो माँ-बाप तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करते हैं, उनको इतना हक दो कि अगर तुमसे कोई गलती होती है या फिर अगर मानो उनके कुछ सपने तुम्हारी वजह से टूटते हैं, तो वो एटलीस्ट तुम्हारे ऊपर नाराज़ हो जाए। इतना तो हक अपने माँ-बाप को तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी परवरिश में। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। जब हमारे 10th के मेरे 10th के एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ना पड़ता था। जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल 5-6 दिन में हैं या फिर 6-7 दिन में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टीवी नहीं देखूँगी। तो मेरी मम्मा मुझे इमोशनल सपोर्ट देती थी, खुद भी टीवी ना देख के। एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी बच्चे अभी मुझे देख पा रहे हैं, तुम भी ऐसे कुछ चीज़ें निकाल पाओगे। वो छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस जो हमारे माँ-बाप करते हैं, ताकि वो हमें एक ऐसी लाइफ़ प्रोवाइड कर सकें, जो उनको नहीं मिली है। कभी कभी पेरेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो वैसे नहीं दिखा पाता जैसे वो दिखाना चाहता है, बट एवरी पेरेंट नो मैटर वॉट ऑलवेज मीन वेल व्हेन इट कम्स टू देयर चाइल्ड। नो मैटर वॉट, नो मैटर पास्ट कैसा रहा है, नो मैटर उन्होंने क्या किया है एंड स्टफ, यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग देयर इज टू देम। दे विल अंडरस्टैंड नो मैटर वॉट डिसीजन यू टेक। हाँ, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा डांट दें, हो सकता है वो तुमसे नाराज़ हो जाएँ, लेकिन व्हाट्सएवर उनको बता दो तुम्हारा जैसा भी पेपर गया है, ताकि एटलीस्ट एक फैमिली की तरह मिल के तुम उस ज़ोन में हो जहाँ पर तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अभी सिर्फ तुम अकेले सफ़र कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, माई मदर और आई कैन से माई पेरेंट्स वुड ऑलवेज वॉन्ट टू बी सैड टुगेदर देन मी बींग सैड अलोन। आई एम टेलिंग यू दैट। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास कभी भी चॉइस आती है कि दोनों मिलके दुखी हो जाएं या फिर वो बच्चा अकेले में ही दुखी होता रहे, वो हमेशा चूज करेंगे कि सारे दर्द दुखी तुम हमें दे दो। वो नहीं पॉसिबल है वो, लेकिन इतना पॉसिबल है वो तुम्हारा साथ दे दे, और वो देंगे। लेकिन उनको बता दो तो तुम्हारा जैसा भी पेपर गया है, क्योंकि एक बोझ जो है ना, ये वो बोझ तो ये है। आगे ड्रॉप लेना है, आगे नहीं ड्रॉप लेना है, वो तो दूसरी बात है। मैं जानती हूँ सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ी दुविधा तुम्हारे सामने यही है, पेरेंट्स को कैसे बताएं बहुत आराम से कि ये मेरे मार्क्स ऐसे बन रहे हैं। बट जब भी उनसे बात करो ना, प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैज़ लेड यू हियर। कि मेरे फिजिक्स में कम मार्क्स बन रहे हैं, बहुत कम, क्योंकि बताओ। और वो क्योंकि कोई और नहीं होता, वो क्योंकि तुम होते हो। मेरे फिजिक्स में मार्क्स कम बन रहे हैं क्योंकि हमारी टीचर ने ये चीज़ करने को बोली थी, हमने नहीं की। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें
तुमसे कभी कोई गलती होगी नहीं। उनको अच्छे से पता है तुम गलती करोगे, कभी उन गलतियों के छोटे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कभी उन गलतियों के बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट नो मैटर व्हाट दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। समटाइम्स द प्रोपोर्शन वेरी, कि कभी कभी इतना वो तुम्हारे लिए होते हैं, कभी कभी इतना वो तुम्हारे लिए होते हैं। कुछ पेरेंट्स में इक्विलिब्रियम होता है कि वो हमेशा इतने इतने होते हैं, बट दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर देन सफरिंग अलोन। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कभी तो बताओगे ना। बेटर है आज बता दो। अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो खत्म होने के बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स अभी नहीं सोए हैं, आज जाके बता दो। आधा बर्डन तुम्हारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वरना कल बता देना। चाहे उनका रिएक्शन कैसा भी हो, वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने तुम्हें 16 साल का, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का अगर कर दिया है, वो डिज़र्व करते हैं ये जानना कि उनकी जो क्रिएशन है वो अब उसका आगे क्या होगा। लाइफ तुम्हारी है, तुम आगे जो मर्जी करना, जानना उनका हक है, उनको बताओ। और एक बार ये पूरा चीज़ खत्म हो जाते है ना, पेरेंट्स को तुमने बता दिया, अब देखो आगे अगर वो नाराज़ भी हो जाए, तुम पे थोड़ा सा चिल्ला भी ले, ये फेज़ होता है, ढल जाएगा। और अभी ऑब्वियस ही बात है, मैं उन बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर घर में बिल्कुल वायलेंस होती है। मैं अभी उन केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। ओके, सो व्हाट्सोएवर गाइस, टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट। आधी दुविधा तुम्हारी वहाँ पर ख़त्म हो गई। जितने भी टाइम के लिए नाराज़ रहें उनको हक है, जितने भी टाइम के लिए तुम्हें लगे कि हाँ मम्मी पापा हर्ट हो रहे हैं, वो भी उनको हक है, बट दे विल कम अराउंड। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर बर्थ गिवर्स, दे लव यू द मोस्ट, नो मैटर वॉट। एक बार जब मम्मी पापा को बता दिया, अब ठीक है, अब तुम्हें वेट नहीं करना है कि वो कब अब दोबारा से इनिशियल स्टेज के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि चीज़ों को हील होने में भी टाइम लगता है, तुम्हें भी टाइम लगेगा ये भूलने में कि नीट 2023 का पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं गया है। तो उन्हें भी तो लगेगा ना, वो भी तो इंसान ही है, भले वो तुमसे बड़े हैं तो इंसान भी ना, जैसे तुम अपनी लाइफ पहली बार जी रहे हो, वो भी अपनी लाइफ पहली बार जी रहे हैं। जैसे तुम्हारे लिए ये पहली बार है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये पहली बार है कि उनके बच्चे का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये समझना पड़ेगा। एक बार जब तुमने बता दिया, फिर बाद में तुम लोगों को सोचना है कि बेसिकली अभी क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई। क्योंकि देखो, तीन ही चीज़ें हैं, या तो बच्चे को करना ही नहीं है नीट में, अभी उसको दोबारा से नीट देना ही नहीं है, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि नीट में तो नीट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम लोग आगे लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 में मैंने नीट फेल किया था, और आज मैं जिस लेवल के ऊपर हूँ, टच वुड, मैंने इसका आधा तक नहीं सोचा था कि कभी हो पाएगा अगर मैं 10-15 साल भी मेहनत करूँ। समझ रहे हो? तो you just have to make sure that you're not stopping. Give your best, dedicate yourself to anything that you are doing, एंड डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग इफेक्ट, धीरे धीरे करके तुम लोग को इफेक्ट नज़र आएगा, रिजल्ट नज़र आएगा। तो अगर तुम मानो नीट से आगे मूव ऑन करके कोई और स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, कॉलेज में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, आई नो मैं टीचर हूँ तो मुझे ये ऑप्शन तुम्हें नहीं देना चाहिए, बट ये ऑप्शन है। डू वॉट, डू something that you love, because when you are doing something that you love, it is very easy to work hard, because you are not doing the work as you are not doing the work by looking at it as a work which is being done. You are in that zone where you enjoy everything, so find that. if you know कि तुम लोगों को कुछ ऐसा अलग करना है नीट से, करो। योर पेरेंट्स विल कम अराउंड, चाहे वो पहले कम अराउंड हो जाए या फिर उनको थोड़ा सा टाइम लगे, बट प्लीज़ वो करो जो तुम लोग करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा मेहनत करना। और मेहनत करोगे तो अपने माँ बाप को 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, वो रिजल्ट दे पाओगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी जब मैंने हंसराज ड्रॉप किया था, तो मेरे मम्मी पापा को कंसेप्ट ही नहीं समझ आया कि यार ये क्या, कॉलेज ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, और बिल्कुल जायज़ सी बात है, अगर मैं उनकी जगह होती, मेरा सेम बैकग्राउंड होता, मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर रहा होता, तो मेरा बिल्कुल सेम रिएक्शन होना था, बिल्कुल जायज़ रिएक्शन था। और आज things are as beautiful as they can be. I'm not even kidding, no cap. So please pick something that you really want to do. और इन केस अगर तुम्हें नीट ही करना है, तुम्हें कुछ और नहीं करना है,
तो फिर अपने आप से 2 सवाल पूछो, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया? अगर देखो तुम लोगों ने अपना बेस्ट दे दिया है, तो अभी तुम्हें फिर अगेन अपने आप से पूछना है सही में? क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है ना कि अच्छे से पता है कि उस दिन पढ़ना था, लेकिन पूरे 1 दिन प्रोक्रेस्टिनेट किया, ठीक है? वो 1 हफ्ते तो पूरा का पूरा पढ़ ही नहीं थे। उस 1 हफ्ते में तो आकांक्षा से लड़ाई हो गई थी, पढ़ाई में दिल ही नहीं कर रहा था। दिस इज़ नॉट गिविंग योर बेस्ट। बिकॉज़ गिविंग योर बेस्ट इज़ नॉट वर्किंग विद कन्वीनियंस कि जब भी कन्वीनिएंट है पढ़ ही रहे थे, वो गिविंग द बेस्ट नहीं होता। गिविंग द बेस्ट देने का मतलब होता है कि चाहे जो भी सिनेरियो था, हम पढ़े हैं। वी शोड अप नो मैटर व्हाट, वी शोड अप, वी वर देयर, वी वर स्टडिंग, वी वर विद आवर बुक्स। इन केस यू हैव डन दैट, यू हैव गिवन योर बेस्ट। और अगर फिर भी अगर नहीं काम कर रहा है, देन आई लीव द डिसीजन अप टू यू whether you want to drop again and try one more time, because luck is a real thing, it is a real thing. एंड अगर तुमने टाइम दिया है, थोड़ा सा और टाइम देके अगर तुम किसी चीज़ को सील कर सकते हो जो तुम इतना ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो, तो मुझे वो वर्थ इट ही लगता है। और मान लो इन केस अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया था, तो फिर भी अपने आप से 2 सवाल पूछो। अभी अगर दोबारा से ड्रॉप ले लेते हो इन केस, मतलब गिवन दी फैक्ट कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया था और दोबारा से नीट करना चाहते हो, तो अपने आप से फिर ये पूछो कि अगर तू दोबारा से नीट दे रही है या फिर दोबारा से ड्रॉप लेता है, व्हाट इज़ द एश्योरेंस कि तुम वही गलतियां नहीं करोगे जो तुमने पहले प्रिपरेशन में की थी? जब तक कोई सॉलिड आंसर नहीं है ना इसका, दोबारा ड्रॉप मत लेना। विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, नो मैटर तुम डिसीजन ड्रॉप लेने का, मूव ऑन करने का आज लेते हो, कल लेते हो, लेकिन उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर अमल 7 दिन के बाद करना शुरू करना। अभी के लिए जस्ट लीव योर माइंड बी, थॉट्स आने दो। काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आएंगी, काफ़ी ऐसे थॉट्स भी आएंगे जो तुम्हें पता ही नहीं थे एग्जिस्ट करते, लेकिन उसमें अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम जो मर्जी डिसीजन लो, उसके ऊपर 6 दिन उसके ऊपर सीमेंट डाल दो कि सी हाउ यू फील अबाउट इट, स्लीप ऑन इट, एंड देन फाइनली आफ्टर 7 days 10 days whenever you feel ready, टेक द डिसीजन एंड गो फॉर इट। आई नो बड़ा डिसीजन है, लेकिन मुश्किल डिसीजन नहीं है। यू ऑलवेज नो वॉट यू वॉन्ट, देर इज नो बट दैट मे बी, नहीं, यू ऑलवेज नो वॉट यू वॉन्ट। तो वो जब ऐसे बिल्कुल 2 सेकंड में ना निकले, और कभी कभी नहीं भी निकलता है, इसलिए मैं तुम्हें 7-10 दिन बोल रही हूँ। 7 दिन, 7 से 10 दिन गायब हो जाओ, यूट्यूब छोड़ के चले जाओ। डिस्पाइट द फैक्ट कल मैं अपना बैच लेके आने वाली हूँ 2024 के बच्चों के लिए जो ड्रॉपर हैं, अपना बैच लॉन्च करने वाली हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट आई से दिस टू यू, क्योंकि वो मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई एम गाइडिंग ऑल ऑफ यू। गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, वॉच योर फेवरेट टीवी सीरीज, अकेले में बैठो, रोज़ अकेले में बैठने की थोड़ी सी आदत डालो, ताकि जो जो थॉट्स को तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने आ सके। इनसे डील नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, तुम्हें डील करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है इन जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो चीज़ करना, बट कन्वीनियंस के बेसिस पे ज़िंदगी नहीं चलती कि लाइफ में जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगा वो तुम्हें कर दिया। लाइफ ऐसा बजा देगी, रोने को जगह नहीं मिलेगी। तुम समझ पा रहे हो? I read this very beautiful quote. This is a Stoic quote. The willing are guided by fate, and the unwilling are dragged. So, if you're really willing to do something good with your life, no matter what it is, the universe will guide you. ये कोई मैं ऐसे साधु संत वाली बातें नहीं कर रही हूँ, साइंटिफिक बातें बोल रही हूँ। If you really want to do something, and you are ready to make the sacrifices, you are ready to go through that uncomfortable zone where you do not want to be in, just because at the other end of the tunnel is the thing that you want, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा रो दो, समझे? थोड़ा सा हल्के हो जाओ। ऐसे अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, घुटते जाओगे, घुटते जाओगे, यहाँ पर ऐसे गांठ सी बन जाएगी। डोंट डू दैट, रो लो। लड़कियां तो रो देती है, लड़कों को दिक्कत होती है, तुम रो दो भाई। अपनी दी पे इतना तो विश्वास करो, ठीक है? बस आराम से मस्त खाना खाओ, ठीक है? नारुतो देखो, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। नारुतो हैज, ओके, दिस इज नॉट अबाउट मी, बट आई एम रिकमेंडिंग, वॉच नारुतो। इट्स नॉट अ कार्टून, इलिटरेट लोग कुछ बोले कार्टून है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। इट इज़ एन एनीमे, वॉच दैट।
और मानो अगर तुम्हें कोई छोटी चीज़ देखनी है, सो वॉच लास्ट डांस। लास्ट डांस माइकल जॉर्डन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है। काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव में फॉल कर जाएंगी तो डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। हंस दो। आई नो रो रहे हो, नहीं रहे हो, एक बार तो हंस दो। एक बार हंस दो, एक बार हंस दिए ना, दिमाग को पता लग जाएगा कि यार कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल जाएंगे। इंसान ऐसे रुकता नहीं है, रुक जो अगर तुम रुकने वाले इंसान नहीं हो ना, कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं सकती। हंस दो। हंस दो, ये प्रूव करने के लिए कि तुम वो इंसान नहीं हो जो इन कठिनाइयों की वजह से रुक जाए। और अपना ख्याल रखो, ठीक है? अपने मम्मी पापा से बात कर लेना कल आराम से। अभी के लिए चिल करो, ठीक है? चलो जी, बाय बाय।